इंडिया वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन तो दिया, बट सना भाई मसला असल में ये है कि लॉर्ड्स के मैदान में अब मामला सजना है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वो जीतेंगे तो आगे पहुंचेंगे भाईजान, तो फिर आगे जाके बट रन रेट सना भाई उसी सूरत में कामयाब हो पाएगा ना अगर साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से हार जाए और देन फिर जो है वो नहीं, अगर साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश से हारना जरूरी नहीं है, साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश से हारना जरूरी नहीं है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से जीतना है। बट कमिंग बैक टू टुडेस मैच, फिर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ये है, हाँ साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश से हारना तब होगा ना इंडिया के लिए काम किए अगर इंडिया भी आगे ऑस्ट्रेलिया से हारता है। तो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीतता है तो फिर उनको ऐसा जीतना वो ऑब्वियसली सिनेरियोज है, दोनों तरफ से सिनेरियोज है, दोनों से सिनेरियो ठीक है। बट डिपेंड के अब 2 मैच पड़े हैं साउथ अफ्रीका के, एक आज नीदरलैंड वाला है और फिर उनका आगे से बांग्लादेश के साथ मैच है। बांग्लादेश है जो टफ टाइम दे सकता है, नो वन नोस से जीत भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है कई दफा और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है। सो इक्वली गुड टीम लाइक पाकिस्तान भी, मतलब एक गुड टीम के लाइक पाकिस्तान। बस सिर्फ मुझे आज संजीदा जो है ना वो पावर प्ले में थोड़ी संजीदा नहीं नजर आई, बाकी सब ठीक ही था। कौन नहीं नजर आई संजीदा? वो संजीदा वो बांग्लादेश की स्पिनर है ना, उसने 2 ओवरों में 24 रन खा लिए थे स्टार्ट में, वहां से मोमेंटम कैरी कर लिया भाईजान। इंडिया का अगर वो बॉलर को सर नहीं, इंडिया का जो आज पावर प्ले है वो उनकी T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे तगड़ा है। 6 ओवर में 63 और जो 43 रन किए शेफाली वर्मा में, दैट्स द हाईएस्ट फ्रॉम एनी इंडियन बैटर इन T20 वर्ल्ड कप। उसकी 18वीं 50 है, सेकंड विद हरमनप्रीत को है टारगेट चेस। पाकिस्तानी वुमेन्स को कोई ये मैच दिखाए और उनको बताए कि ऐसे खेलना था। हालांकि आते साथ ही उनकी स्मृति मंधाना आउट हो गई, बांग्लादेश ने अर्ली विकेट्स निकाली, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने चेस किया और टारगेट भी ज्यादा था, अच्छा खासा टारगेट था 150 के आसपास, उसको चेस किया इंडियन वुमेन्स। उमर इमेजिन करो एक टीम इंडिया की आपके सामने, इंडियन वुमेन्स जो है ये अभी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाई है। अभी अगर इन केस अभी ये दूसरे नंबर के ऊपर है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गए ना टूर्नामेंट से बाहर हो, देखो बिल्कुल ये आप सोच नहीं सकते। और मुझे लगता है पर्सनली कि यार इंडिया की जिस तरीके की टीम है, जिस तरीके का वो अपने अंदर जो है ना जज्बा रखते हैं खेलने का, मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देंगे। वो मैच टफ होगा, लेकिन ये अगर ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे फिर इनको याद आएगा अफ्रीका वाला मैच। और अफ्रीका के आखिरी 2 मैचेस बड़े हल्के, अफ्रीका छोड़ेगा नहीं, अफ्रीका मारेगा, अफ्रीका कुछ भी कर लेगा। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रखी शेफाली वर्मा ने। जब मैं बताऊं वुमेन्स की क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करते, बस थोड़ा थोड़ा देख लेते होते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो मैंने चीज नोट की ना वो ये है कि यार हमने अपने मेंस की टीम के ऊपर बेइंतहा क्रिटिसिज्म किया, बहुत बुरा भला भी बोला, ये हमेशा बच जाती है इनके ऊपर। कोई जिसको कहता है ना इतना वो क्रिटिसिज्म नहीं होता, लेकिन इधर जीत पे जीत हासिल कर रही है, उधर पाकिस्तान की वुमेन जो है वो जलालत पे जलालत जो है वो फेस कर रही है। मतलब इंडिया जीती जा रहा है, पाकिस्तान हारी जा रहा है। हर आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया की वुमेन्स की जो टीम है वो डोमिनेट कर रही है। ऐथे ऐसी लर्न क्योंकि विन तो मिलनी नहीं है। एक ही चीज के साथ हमने दिल लगाया होगा, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, वो एक ही चीज है, वो है भाईजान लर्न। इंडिया जीतेगा, इंडिया विन लेगा, पाकिस्तान लर्न लेगा। फेल दिया है भाईजान इंडिया की वुमेन्स ने, बांग्लादेश की वुमेन्स को। पाकिस्तान के जो ऑनलाइन ब्रदर्स है ना उनको पेल दिया भाईजान इंडिया की वुमेन्स ने, और अच्छा खासा पेल के भाईजान सेमीफाइनल के लिए भाईजान बिल्कुल पक्की हो चुकी है इस टाइम इंडिया की जो वुमेन्स की टीम है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि इंडिया की वुमेन्स अब सेमीफाइनल में किस तरह जा सकती है। दूसरा मैच चल रहा था इसका इंडिया का और बांग्लादेश का, रोला पाकिस्तान में मचा हुआ है कि जी वो इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत ने जी वो टॉस पे हैंडशेक नहीं किया जी वो बांग्लादेश के साथ। हमारे ऑनलाइन ब्रदर्स के साथ ज्यादती हो गई है। ऑनलाइन ब्रदर्स खुद इनको घर में बुला के इनका घंटा बजा रहे हैं। भाईजान मैच था बांग्लादेश का और इंडिया का, लेकिन वही सारी सी बात है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो पाकिस्तान भाईजान अफसुर्दा नजर आ रहा है। हम पाकिस्तानी सुबह से देख रहे हैं वो जी ये इंडिया करना क्या चाह रहा है। उधर कुछ एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं जी वो इंडिया को बैन लगा दो, वो कह रहा है जी ये इंडिया ना पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करता है, ये इंडिया वाले ना जो है वो बांग्लादेश के साथ हैंडशेक करते हैं। तो ये करना 136 रन किए हैं इंडिया ने भाईजान, 139 रन बनाए हैं 16.5 ओवर्स में। मतलब रन रेट का मसला आना था, ऑब्वियसली बात है इंडिया और साउथ अफ्रीका में रन रेट का पंगा आना था। तो इंडिया ने इस मैच को
3 ओवर पहले जीत के रन रेट भी भाईजान अपनी बड़ी बेहतर कर ली है, से जो अपने नाम कर लिया है। बांग्लादेश वुमेन से पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर जो 136 रन लगाए थे, जिसको इंडियन वुमेन अभी 17वें ओवर में एक बॉल बाकी थी कंप्लीट होने में, 16.5 पर भी जो है उन्होंने 139 रन बनाकर जो है वो परे किया है। एक बार फिर से जो है शेफाली वर्मा की शानदार किस्म की बैटिंग जो है देखने को मिली है। क्या जबरदस्त किस्म की बैटिंग जो है। अभी तक आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में पहला मैच ही जीतने की मतलब कोशिश में कि कोई एक मैच तो एटलीस्ट जीत जाए। बांग्लादेश भी पाकिस्तान को पेल के निकल गया था। फिर पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तनकीदें हो रही हैं, हमारे ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस इनकी दाऊद साहब बिल्कुल जीत। इंडिया वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स का मैच खेला गया था। मेरी तो आवाज बैठी हुई है, अगर आपको थोड़ी अजीब लग रही हो तो माजरत के साथ काम चला लीजिएगा। लेकिन शेफाली वर्मा ने जिस तरह से आज बैटिंग की, आसान टारगेट था। उससे पहले हमने देखा कि जिस तरह से राधा की गेंदबाजी देखने को मिली, श्री चरानी की तरफ से बॉलिंग देखने को मिली और पूरी बांग्लादेश की टीम को 136 पर रोक दिया। इवन बांग्लादेश का स्टार्ट बुरा नहीं था, जिस तरह से बांग्लादेश पकड़ लिया वहां, जहां पर 105 पे बांग्लादेश के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे और बांग्लादेश की टीम 8 विकेट्स पे सिर्फ 136 बना सका, रन ने लीक किया था बांग्लादेश की वुमेन्स को। टारगेट आसान था और इंडिया ने 2 चीजें माइंड में रखी हुई थी जब वो टारगेट चेस करने के लिए आए। ये था कि चूंकि सेमीफाइनल में अगर हमको जाना है, नेट रन रेट इंप्रूव बड़ा जरूरी है। क्या साउथ अफ्रीका का भी आज मैच है नीदरलैंड के साथ, जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामयाब हो जाता है फिर तो इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वालिफाई कर जाएगा। आप आज का जो मैच है ना, आज का कोई मैच मूझ कोई नहीं था, तो दोनों की बुरी परफॉर्मेंस का मैच था और उसमें से ज्यादा बुरी बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश मार खा गया, मतलब बॉलिंग में मार खा गया। चले मतलब देखें, आपने कहा ना कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेला। देखिए अच्छा हमने क्या खेला, हमने उनको आउट किया, फिर उन्हीं को चांस दिया, फिर हमने भी कैच छोड़े, इंडिया ने तो बहुत ज्यादा छोड़े, फिर हमने मिस फील्डिंग की। इंडिया की फील्डिंग आज पाकिस्तान से भी खराब थी। कह रहा हूँ कि जो आज इंडिया ने फील्डिंग की है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब थी। पाकिस्तान का तो शूट नहीं कर सके। शेफाली प्लेड वेरी वेल। आज का जो सिर है वो शेफाली का है कि जिसने इनको आज बड़े अच्छा और बहुत तगड़े रन रेट के साथ खेला। उसने थोड़ा बहुत तगड़ा था उनका, तो उस वजह से ये मैच आसान हो गया। अगर यही 50 शेफाली ने थोड़े स्लो किए होते तो यही इंडिया अभी फंसा होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं ये आज बुरी प्लेट का मुकाबला था, खराब खेलने का मुकाबला था, जिसमें बांग्लादेश जीता है। इतने प्लसेस हैं, आपने इतने कैच छोड़े, वो फिर भी 100 देखिए जीता इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कोई जीत नहीं है, मतलब ये कोई मजा नहीं है, ये कोई जीत नहीं है कि आपके पास इतने प्लसेस हैं, आपने इतने कैच छोड़े, वो फिर भी 134 पे 136 पे आउट हो जाते हैं। आपने इतनी बुरी फील्डिंग की, फिर भी बांग्लादेश 136 पे आउट हो गई। फिर आपका जिस वक्त आप आते हैं, शेफाली ने इतनी अच्छी इनिंग की, आप फिर भी मैच को आखिर में ले गए। अगर वो हिटिंग ना करे तो ये फंस गया ना मैच। वो जो उसने 2-3 बाउंड्रीज ऊपर तले मारी हैं, तो ये जो होता है ना, तो ये बिल्कुल होता ही रहता है जनाब। मार्क है फॉर द फील्डिंग कोचेज, फॉर द बैटिंग कोचेज, इवन फॉर द बॉलिंग कोचेज। तो ये जो चीज है कि आपको विकेट टू विकेट बॉल करनी आनी चाहिए। मैं इनके लिए ये बात पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी नहीं है। दे हैव द राइट कैपेसिटी, यूटिलाइज करना चाहिए। इंडिया में फिटनेस इश्यूज भी आ रहे हैं, उस कदर इनके एथलीट वो फिट नहीं है जितनी फिटनेस आगे इनको मिलने वाली। सेना कंट्रीज के जब मैच आया तो ये परेशान होंगे। अभी तक सिर्फ इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, उसके खिलाफ हारे हैं। आगे इन्होंने जब जाना है आगे इंग्लैंड के साथ, मोस्ट प्रोबेबली इनका मैच अगर आता है तो, और वेस्ट इंडीज की टीम भी ठीक लग रही है।